हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 5:30 बज चुके हैं और बस जस्ट अभी उठी थी मैं 5 मिनट पहले। उठने के बाद लॉक खोला और फेस वॉश किया और सीधा मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले तो फ्रिज में से जो सामान निकालना था वो निकाल लूँगी और उसके बाद जो रात को मैंने दही जमाई थी वो मैं रख दूँगी फ्रिज में। और आज जो सुबह की तैयारी थी वो मैंने रात को मोस्टली सारी कर ली थी कि सुबह बनाना क्या है। और रात को बर्तन वर्तन साफ़ करके रात को ही लगा के सो गई थी। पूरी किचन तो खैर मैं रोज़ ही क्लीन करके सोती हूँ ताकि सुबह मेरा काम जल्दी हो जाए और मुझे कुछ सोचना ना पड़े कि बनाना क्या है। क्योंकि आज मुझे जाना था मायके और सुबह सुबह सोच रहे थे कि थोड़ा जल्दी निकल जाए टाइम से, क्योंकि एक तो गर्मी का टाइम, ऊपर से बहुत दूर जाना था। जींद और सोनीपत का डिस्टेंस काफ़ी और बाइक पे जाना था, तो इसलिए मैंने रात को पूरी तैयारी करके तभी सोई थी। और किचन का पूरा काम, क्लीनिंग का सारा काम मतलब फिनिश करके ही सोई थी कि सुबह मेरे को थोड़ा सा भी मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और ज़्यादातर मैं सारी की सारी तैयारियां रात को ही करती हूँ, सुबह की बनाना क्या है और किचन वगैरह क्लीन, ताकि सुबह काम जल्दी हो जाए। तो अभी चाय रख दी है मैंने और चाय बनती रहेगी अपना आराम से, तब तक अपना आटा लगा लेते हैं ताकि काम जल्दी ख़त्म हो जाए। और बस दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए, पहुंचना भी है, टाइम से पहुंच जाए हवन होने से पहले, ताकि मैं हवन में बैठ पाऊँ। क्योंकि ये जो गृहस्थी है ना, इसमें लड़की ऐसे फंस जाती है कि मतलब ऐसे सिचुएशन में भी अपने मायके नहीं जा सकती। क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से सोच रही थी कि मुझे जाना है जाना है जाना, लेकिन नहीं जा पाई। आज का दिन था जो 13वीं का, वो मतलब इतना अर्जेंट था कि आज तो चाहे कुछ हो जाए जाना ही है। तो आज यही था कि कम से कम टाइम पे चले जाए, ये ना हो कि हवन हो जाए और फिर बाद में पहुँचे। और सच्ची बताऊँ ना, मतलब हाथ पैरों की आज जान से निकल गई थी। मतलब काम करने का मन नहीं कर रहा था कि मेरा इतना भी मन नहीं था कि मैं मतलब कि बस उठूँ और सीधा तैयार होकर अपने माई के लिए निकल जाऊँ। लेकिन जो गृहस्थी होती है, बच्चे होते हैं, परिवार होता है, उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ। तो डुगू को भी स्कूल भेजना ज़रूरी था, क्योंकि अभी इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे 21 तारीख से, तो स्कूल मिस नहीं करवा सकती थी। और इतनी दूर मैं लेके भी नहीं जाना चाहती थी कि बाइक पे इतनी दूर लेके जाऊँ, बच्चा दुखी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यही सही लगा कि इसको स्कूल भेज देते हैं। एक मतलब कि स्कूल से आने के बाद फिर जो मम्मी है वो संभाल लेगी, क्योंकि आधा टाइम तो स्कूल में ही बीत जाएगा। और मैंने मम्मी को बोल दिया था कि ये मत बताना कि हम वहाँ गए हैं। फिर तो बच्चे को ये होता है कि मम्मी अकेले चले गई नाना के घर और मुझे नहीं लेके गई। मैंने कहा यही बोल देना कि मम्मी को फीवर था, दवाई लेने गई, तो ऐसे वो कुछ कहेगा भी नहीं। और शाम को हम आ गए थे 5 बजे। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के साथ, जो वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने गलती कर दी। परसों जब मैंने एडिटिंग करी थी तो उसमें मैंने टाइम लगा के छोड़ दिया था अपनी तरफ से, सुबह 11 बजे का। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो टाइम कैसे गलत हो गया। तो 11 बजे की बजाय 4:30 या 5 बजे का टाइम फिक्स हो गया। तो इसलिए वो वीडियो शाम के टाइम पर अपलोड हुई, पब्लिश हुई थी। अपलोड तो खैर मैंने कर ही दी थी। तो कई बार ना ध्यान नहीं रहता, हम अपनी तरफ से सोचते कि हमने मतलब सही कर दिया, लेकिन दिमाग कहीं और चलता रहता, तो उस चक्कर में काम गलत सलत भी हो जाते हैं। तो अभी तेल गरम हो चुका था और जीरा डाल दिया था और एक प्याज और उसी में एक हरी मिर्ची। तो ये जो आलू था ये मैंने छोटा छोटा सा काट लिया था। और आलू बॉईल हुआ होता था तो इसलिए 2 मिनट में ही सब्ज़ी बन गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो इसमें ज़्यादा मसाले मैंने यूज़ नहीं किए थे, क्योंकि बच्चे के लिए स्पेशल सब्ज़ी बना रही हूँ। और मैं मसाले कोशिश करती हूँ कि जितने अवॉइड कर सकूँ अवॉइड करूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम है और ज़्यादा मसाले हमारे जो हेल्थ को नुकसान करते हैं। और स्पेशली बच्चों के लिए तो मतलब अवॉइड करो मसाले, जितने अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, उनको अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें दो, जैसे कि सब्ज़ी हो गई, हरी सब्ज़ी हो गई, जूस हो गया। तो मसालों का कोई ये नहीं होता कि सिर्फ उनमें टेस्ट अच्छा आता है, बाकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते मसाले इतने। तो मैंने 2 चम्मच इसमें दही डाल दी थी, जिससे थोड़ा सा ये मतलब ज़्यादा सूखी सी ना लगे खाते टाइम। तो थोड़ी सी दही डाल दी थी मैंने पानी की बजाय, और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। क्योंकि मैंने टमाटर यूज़ नहीं किए थे, थोड़ी सी डाल दी मैंने कसूरी मेथी। और ये होगी डुगू के टिफ़िन के लिए सब्ज़ी, थोड़ा सा इसको ब्रेकफास्ट में मिल जाएगी और टिफ़िन के लिए। और शैंकी खाएंगे सुबह सिर्फ खाना, तो उनके लिए मैंने दही जमा दी थी, दही से उन्होंने मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया था। और मैंने सुबह सुबह, वैसे ही मैं नहीं खाती सुबह, मतलब ब्रेकफास्ट मेरे से नहीं किया जाता, और इतनी सुबह तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। और आज तो मतलब मूड ऐसा था कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं खाना खाऊंगी। तो मैं सुबह ऐसे कैसे चली गई थी अपने मायके, और वहाँ पर भी मेरे से नहीं खाया गया, कुछ भी नहीं खाया गया। मतलब मेरी हालत ऐसी हो गई थी। एक तो मेरा ना जो बीपी बहुत जल्दी लो हो जाता है,
तो बुरी हालत हो गई थी, मतलब मेरा ऐसा हाल हो गया था कि जैसे आज मैं भी ख़त्म होने वाली हूँ, ये कंडीशन हो गई थी मेरी। तो चलिए, ये तो मेरे ख्याल में सबके साथ ऐसा ही होता है, जब माँ बाप ज़िंदगी से चले जाते हैं छोड़ के बच्चों को, तो पीछे रहने वाले बच्चों का यही हाल होता है। बस ये होता है कि कुछ अपने आप को संभाल लेते हैं और कुछ बिल्कुल टूट जाते हैं अंदर से, तो मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। तो चाय बना दी थी, सब्ज़ी बन गई, आटा लग गया, और ये सारा काम मुश्किल से 8 या 9 मिनट में बना होगा, मैक्सिमम 10 मिनट लगी होगी सारे इस काम में। तो अभी ये बर्तन भी साथ के साथ साफ़ कर दूँ, क्योंकि आने के बाद तो वैसे ही बुरी हालत होने वाली है, कहाँ कुछ काम बनने वाला है, क्योंकि बाइक पे जाएंगे, गर्मी का टाइम, और ऐसी हालत में तो वैसे बुरी हालत हो जाती है बॉडी की। तो इसलिए सोच रही थी कि सारा काम ख़त्म करके और तभी मैं जाऊं। और सुबह निकल गए थे हम, जल्दी निकल गए थे, टाइम से पहुंच भी गए थे। तो बर्तन वर्तन सारे साफ़ कर दिए थे और किचन का जो काम था वो हो गया। तो अभी तक मैंने चाय नहीं पी है, मेरी चाय ऐसी कैसी रखी हुई है, क्योंकि मेरे को यही था कि चाय तो चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट लेट भी हो जाएगी, लेकिन डुगू का काम नहीं होना चाहिए लेट, क्योंकि हमें भी जाना था। तो सुबह 7 बजे मैंने सारा काम करके डुगू को तैयार करके, हम खुद नहा धो के तैयार हो गए, और डुगू को मैंने मम्मी के पास छोड़ दिया था। और बस इसको तो यही था कि आज मैं जब तक स्कूल जाने का टाइम होगा आराम से खेलता रहूँगा, क्योंकि आज मैं मम्मी के दादी के पास आ गया था। और जो ये रात को रोटियां बची हुई थी, तो ये मैंने बाहर डाल दी थी गाय के लिए। और अभी मैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए बैठ गई थी, क्योंकि हवा चल रही थी ठंडी, बहुत गर्मी से भी हो गई थी अंदर, और साथ में बैठ के चाय भी पी ली थी अपनी। तो अभी मैं आ गई थी अंदर, तो डुग्गू को और शैंकी को दोनों को ही उठा रही हूँ, क्योंकि ये कि लेट ना हो जाए, डुग्गू को भी टाइम से तैयार कर दे, ताकि इसको पता ना चले कि मम्मी पापा आज जाने वाले हैं बाहर, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा हो जाता है कि मैं अकेला नहीं रहूँगा यहाँ पे। तो इसको भेज के और मतलब मम्मी के पास, और वहीं पे मैंने कहा इसको ना खेल लगा के रखना, इधर ना आने पाए। तो फिर हम आराम से निकल गए थे, और अभी मैंने इसको नहला दिया है, और बस अभी इसके काम ख़त्म होने के बाद डुग्गू का हम दोनों नहा धो के और हम भी निकल जाएंगे। तो वीडियो आज ज़्यादा लंबा नहीं बना पाई, क्योंकि मूड भी अपसेट था, और आगे मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि आगे मैं कुछ और वीडियो बनाऊं। तो बस डुग्गू का काम हुआ। अभी मैं इसका बैग चेक कर लूँगी कि बैग में बुक्स वगैरह है या नहीं है, क्योंकि जो इनके सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो मतलब कि हफ्ते में किसी दिन कोई बुक लेके जानी होती, किसी दिन कोई बुक। तो मैंने चेक किया कि कहीं आज कोई दूसरी बुक ना डाल दूँ मैं, तो टिफ़िन डाल दिया था। और पानी की बोतल जो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह उठ के पानी डाल के, अगर रात को रखूँ तो ज़्यादा ठंडा हो जाता पानी, और नॉर्मल जो पानी होता है वो डालो तो गर्मी में अब नहीं पिया जाता, तो इसलिए सुबह डाल देती हूँ, मतलब सही हो जाता है पानी, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म सा। तो अभी डुग्गू की हो गई तैयारी, और अभी मैंने बनाई थी शैंकी के लिए चाय, तो शैंकी को चाय दे दूँगी और डुग्गू को छोड़ आऊँगी मम्मी के पास। और तो जो ये बर्तन वगैरह थे ये भी मैंने लगा दिए हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड कर देते हैं, और मिलते हैं आने वाली नए और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय।